आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो आपको होने वाला है। और देखिए, ये जो पांचों कंपनी है वो आपको स्मॉल कैप कंपनी है। छोटी कंपनी को मैंने यहाँ पर डिस्कशन के लिए लिया है। और देखिए, नॉर्मली किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखते हैं ना, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी में जो है ना प्रमोटर की होल्डिंग कितने परसेंट आपको देखने को मिल रही है। प्रमोटर के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग कैसी है। डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है उस कंपनी में कैसी है। तो इस तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली वो तो आपको प्रमोटर को माना जाता है। पर प्रमोटर के बाद में जो है ना एफआईआई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में। तो अगर आपको एफआईआई की होल्डिंग स्ट्रांग देखने को मिलती है तो आप फर्दर जो है उस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन नॉर्मली उसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जहां पर ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिले। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एफआईआई ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप भी बिल्कुल जाकर के ब्लाइंडली उस कंपनी के स्टॉक को खरीद लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो पूरी तरह से सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके ऐसे 5 अलग अलग स्टॉक को डिस्कस करते हैं जहां पर एफआईआई की होल्डिंग जो है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है इस क्वार्टर में। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है आप बोल सकते हैं एक तरह से कंपनी का बिजनेस है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी, यहाँ पर आप देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड इज पायनियर इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर हमको वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ओनली 5,947 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और इसका वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। स्टॉक का पी 104 है, इंडस्ट्री पी 75.3 है। तो हाई वैल्यूशन के पीछे का रीज़न भी है कि अभी रिसेंट टाइम में जो है ना डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स थे उसमें हमको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इसकी वजह से अपोलो माइक्रो सिस्टम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको भागा है। आरओई एंड आरओसी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्जिन वगैरह कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, शानदार मार्जिन देखने को मिलता है। अब चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है 55.12 से घट करके 50.65% पर हो चुकी है। मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको 5% यानी कि 4.5%, 4.5 से 5% के आसपास होल्डिंग जो है प्रमोटर की वो यहाँ पर डाइल्यूट हुई है। पर अगर सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डाइल्यूट हो रही होती और जो प्रमोटर ने शेयर बेचा अगर वो पब्लिक ने खरीदा होता तो फिर ये जो है ना एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप इसको कंसीडर करते, क्योंकि प्रमोटर का बेचना हमेशा से नेगेटिव माना जाता है। पर अगर प्रमोटर बेच रही है और एफआईआई और डीआईआई अगर दोनों में से कोई एक या फिर अगर दोनों खरीद रहे हैं ना तो ये एक पॉजिटिव साइन आपको माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 0.93% से बढ़ करके 6.58% पर पहुंच चुकी है। मतलब सीधा सीधा जो है ना आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 6%, 5.7% की होल्डिंग जो है यहाँ पर एफआईआई ने बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है 0.37 से बढ़ करके 1.41% हो चुका है। मतलब सीधा सीधा जो है ना 1.04% के आसपास जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मतलब प्रमोटर ने तो बेचा है पर एफआईआई डीआई दोनों ने मिल करके खरीदा है। और कुछ होल्डिंग पब्लिक से भी खरीदा गया। मतलब पब्लिक की जो होल्डिंग पहले 43% था वो अभी घट करके 41.37% पर आ चुका है। तो देखिए, नेक्स्ट कंपनी का नाम है आरएससीएल गियर टेक लिमिटेड। आरएससीएल गियर टेक से आप यहाँ पर नाम से समझ सकते हैं कि कंपनी जो है गियर की मैन्युफैक्चरिंग, गियर का बिजनेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरएससीएल गियर टेक लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑटोमोटिव गियर्स एंड कंपोनेंट्स। ऑटोमोबाइल के लिए कंपनी जो है गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। गियर्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसकी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने का बिजनेस करती है। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 1038 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो एक बिल्कुल छोटी सी कंपनी है। हालांकि इसके ऊपर में डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो इस चीज़ को भी आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। बाकी आरओई एंड आरओसी जो नॉर्मल है, ओवर वैल्यू स्टॉक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर सीधे कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है ना कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको डाइल्यूट हुई है। सेम केस जैसा हमने अपोलो माइक्रो सिस्टम के केस में हमने देखा था ना, जो अपोलो माइक्रो सिस्टम का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आया था। क्या चेंज आया था
कि प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट हुई थी, पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर डाइल्यूट हुई थी और एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई थी। तो सेम चीज़ आपको आरएससीएल गियर टेक लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। अब अगर आप नंबर में देखेंगे तो 51.3% से घट करके 42.67 यानी कि ऑलमोस्ट आपको 9% के आसपास जो होल्डिंग है वो यहाँ पर प्रमोटर ने डाइल्यूट किया है। पर अच्छी बात क्या है कि सीधा सीधा जो है ना 8.84% यानी कि ऑलमोस्ट आपको 8.8% जो है ना सीधा सीधा एफआईआई मतलब सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी में अगर 8% की स्ट्रांग होल्डिंग अगर एफआईआई की देखने को मिल रही है तो आप फर्दर इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो 0.05% से बढ़ करके 2.59% पर आ चुका है। और सीधी सी बात है पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 3% से हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पर है कि दोनों की तरफ से होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है। तो आप इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आप हमने हमारा जो पुराना चैनल है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया था, हमारा फिनो जर्नी नाम से एक चैनल था यूट्यूब में जो यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया था, जिस पर हमने 23,000 सब्सक्राइबर जो है हमने ऑलरेडी हिट कर दिया था। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है ना तो हमने इस चैनल का जो फर्स्ट वीडियो है ना आप जरूर उसको जाकर के एक बार विजिट करिए। आपको हमारी पूरी जर्नी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हमको काफ़ी लंबा जर्नी जो है वो ट्रैवल करना है। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग पूरा सपोर्ट जो है हमारे ऊपर में बना करके रखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कार ट्रेड टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। कंपनी विद कवरेज एंड प्रेजेंस अक्रॉस व्हीकल टाइप्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी साइज़ में कैसी है तो 7,774 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो साइज़ में स्मॉल कैप है पर छोटी कंपनी नहीं है, आपको डिसेंट साइज़ है कंपनी का। बाकी मार्जिन्स वगैरह यहाँ पर अच्छे हैं। डेट वगैरह आपको उतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर में है नहीं। और अगर मैं आपको सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा ना कि इस कंपनी में आपको प्रमोटर नहीं है। अब देखिए सीधी सी बात है, प्रमोटर नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनी बिल्कुल ख़राब है। अगर प्रमोटर नहीं है और अगर वहाँ पर आपको एफआईआई डीआई स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो उस केस में बहुत नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के केस में भी जाएंगे, मैक्सिमम बैंकों के जो शेयर्स वगैरह हैं वहाँ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग जो है वो 55% से बढ़ करके 60.96% पर आ चुका है। मतलब सीधा सीधा जो है ना ऑलमोस्ट आपको 5.6% 5.7% के आसपास जो होल्डिंग है वो आपको सीधा सीधा हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एफआईआई का। हालांकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट आपको 4% डाइल्यूट ज़रूर हुई है। पर यहाँ पर अच्छी बात है कि पब्लिक की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुई है। मतलब सीधा सीधा पूरा का पूरा जो बाइंग यहाँ पर किया गया है वो किसकी तरफ से किया गया है तो पूरा बाइंग जो है वो हमको एफआईआई की तरफ से होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब चलिए नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। काम नाम से समझ सकते हैं, वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। होम लोन वगैरह देना कंपनी का बिजनेस है। कंपनी जो आपको सेमी अर्बन रूरल एरियाज़ वगैरह में जो है अपने लोन्स वगैरह का बिजनेस कंपनी करती है। साइज़ में हालांकि कंपनी ये स्मॉल कैप नहीं है तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 15,977 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्टेबल कंपनी है। डेट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना नहीं है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो होम लोन देने का ही बिजनेस है। तो यहाँ पर डेट आपके लिए सही पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता है, सही पैरामीटर नहीं है। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं, फेयर वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन इस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 84.5% का जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेके आऊं तो यहां पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या निकल के आ रही है ना कि यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब प्रमोटर ने अपनी तरफ से कोई भी चेंज नहीं किया है। ऐसा हुआ ना, हमने इससे पहले अपोलो माइक्रो सिस्टम को देखा था, इससे पहले जो हमने और स्टॉक्स देखे थे वहां पर प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट हुई थी और आपको एफआईआई डीआई की होल्डिंग बढ़ी थी और पब्लिक की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुई थी। पर यहाँ पर क्या हुआ है ना कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है पर एफआईआई डीआई की होल्डिंग बढ़ी है। और सीधी सी बात है यहाँ पर अगर एफआईआई की होल्डिंग 21.86 से बढ़ करके 27.74 यानी कि ऑलमोस्ट 6% की होल्डिंग अगर आपको एफआईआई ने यहाँ पर बढ़ाया है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 9.68 से बढ़ करके 9.88 यानी कि 0.20% की होल्डिंग अगर म्यूचुअल फंड की बढ़ी है तो जब एफआईआई डीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो और अगर प्रमोटर ने बेचा नहीं है तो किसने बेचा है तो यहाँ पर पूरी होल्डिंग जो है पब्लिक की डाइल्यूट हुई है जो कि पहले 15.47% थी और अभी ये घट करके 9.40% पर आ चुका है। मतलब सीधा सीधा जो भी 6% से ज़्यादा की होल्डिंग जो डाइल्यूट हुई है ना वो आपको पब्लिक की डाइल्यूट हुई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी में, तो इसको आप माइंड में रख सकते हैं। अब चलिए लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं।
देखिए लास्ट कंपनी का नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, और इस कंपनी को बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल QSR चैन है इंडिया में। इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2014 एंड हैज़ एस्टेब्लिश्ड 456 रेस्टोरेंट अक्रॉस मेजर सिटीज़। ठीक है, तो ये कंपनी का जो है मास्टर फ्रेंचाइजीज है इंडिया में बर्गर किंग का, और सब्सिडरीज आर एक्सक्लूसिव नेशनल मास्टर फ्रेंचाइज ऑफ द ब्रांड बर्गर किंग एंड आपको पोब्यास करके हैं इंडोनेशिया में, ये आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी की मैं बात सबसे लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत रिस्की कंपनी है, छोटी कंपनी है और आपको 4,596 करोड़ की, पर रिस्की इस वजह से है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। ROE एंड ROC आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्रेंचाइजीज बिजनेस काफ़ी सफ़र करती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। मार्जिन हालांकि आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में बहुत सारे नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग आपको 2% से डाइल्यूट हुआ है, पर म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 2% बढ़ी है, 38 से बढ़ करके 40% हो गया। वहीं FII की जो होल्डिंग है वो 15% से बढ़ करके 20% हमको देखने को मिल रहा है। तो सेम है, पब्लिक की होल्डिंग भी जो है वो 32.6 से घट करके 27.93%, यानी कि जो हमने अपोलो माइक्रो सिस्टम के केस में देखा था सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुई है, सेम पब्लिक की होल्डिंग भी डाइल्यूट हुई है, और FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, साथ ही साथ में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पर आपको बढ़ाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं FII की होल्डिंग 15.34 से 20.37, यानी कि सीधा सीधा जो है आपको 5% होल्डिंग जो है बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है वो सीधा सीधा आपको 2% के आसपास हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ 5 कंपनी निकल के आ रही थी जिसको मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और बिल्कुल किसी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।